कश्मीर टुडे के साथ तो कहते हो कि मलिक नबी पैसे खा वो तो मेरे खिलाफ तो अफसरों को भी कहते हैं। ऐसे जो अंदर बैठा हुआ है, बाहर से मैं पैसे ले रहा हूँ तो कहते हो कि मलिक नबी पैसे खा वो तो मेरे खिलाफ तो अफसरों को भी कहते हैं। बहुत सारी खबरें ऐसे चलती हैं कि जी मीरपुर पुलिस नायल होगी, जी है नायल लोग भी हैं, उनमें भी हैं, हमें भी हैं। आला क्वालिटी की शराब पकड़ी गई। वो आला क्वालिटी और जो नॉर्मल क्वालिटी है, इसमें फर्क क्या होता है? कैसे वो आप उसको कहते हैं जी आला क्वालिटी? आला क्वालिटी होती है कंपनी ब्रांडेड। अभी तक मेरे इल्म के मुताबिक जितने लोग पकड़ने में उन्होंने यही कहा कि जी हम दीने से लेके आए हैं। आपका मेजबान आसद इकबाल हमारे साथ मौजूद है, क्राइम रिपोर्टर मलिक नबी। बिला शुबा इसमें कि पुलिस, मौजूदा पुलिस स्ट्रक्चर जो है उसने बहुत सारी चीजों पर काबू पाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ आपका मेजबान आसद इकबाल एक बार फिर आपकी खिदमत पे हाजिर है और आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में जराइम क्राइम इस हवाले से। और हमारे साथ मौजूद है क्राइम रिपोर्टर मलिक नबी और इनसे गुफ्तगू का आगाज ही करते हैं। और सबसे पहले आज़ाद कश्मीर में जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर जाने के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आसू साहब। ये जो अभी आपने बात की ना आज़ाद कश्मीर बारे में, इसमें थोड़ा सा इसको अगर वाज़ा करेंगे तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आ रहा है मीरपुर। मीरपुर की इस वक्त जो कंडीशन है वो इंतहाई ख़राब दिखाई जा रही है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे शायद पुलिस हुकाम काम भी कर रहे हों, लेकिन अभी तक कोई ऐसा फैक्टर सामने नहीं आया जो पुलिस को सपोर्ट करे। और बिलाशुबा इसमें कि पुलिस, मौजूदा पुलिस स्ट्रक्चर जो है उसने बहुत सारी चीज़ों पर काबू पाया है और जिनमें सरे फरिस्त जो है ना वो बासर जो माफिया था उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ इन्होंने की हैं। और इन कार्रवाइयों की वजह से बहुत सारे ऐसे मामला सामने आ रहे हैं कि जो एक आम शहरी की समझ से बाहर है। एक आम शहरी के समझ से बाहर आपने अल्फाज का इस्तेमाल किया। यकीनन जो क्राइम बीट पर काम करता है वो बेहतर अंदाज में जानता है। हम अक्सर देखते हैं कि फेसबुक पर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्टें लगाई जा रही होती हैं जिसमें किसी से 2 सिगरेट या 4 सिगरेट या 200 ग्राम चरस बरामद हो जा रही होती है, तो उसमें क्रेडिट डीआईजी से लेकर एक जो कांस्टेबल होता है उसको भी दिया जा रहा होता है। तो क्या वजह है जो बड़े लोग पकड़ने जाते हैं उनका क्रेडिट इस तरह नहीं लिया जाता, उसकी खबर को उस तरह शाया नहीं किया जाता? देखिए उसमें 2-3 कैटेगरीज हैं। एक पॉलिटिकल लेवल है, एक ऑफिशियली सर्विसेज का लेवल है और एक लेवल वो है कि जिसमें उनको ऑथराइज होता है कि जी वो उस चीज़ को हाईलाइट करें। अब जो पिछले अरसे में जो सूरत हाल हुई है, बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा, वो उसमें बिलाशुबा एसएसपी मीरपुर और बाकी जो जितने भी थे इनकी बहुत मुखलसाना किस्म की काविश थी। अब जबकि यहाँ पे एक पूरा क्राइटेरिया, एक क्राइम सर्किट है जिसको हैंडलिंग करने वाले लोग बहुत वासा थे, जिनको तोड़ने में इनको थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना 200-400 ग्राम या 1-2 सिगरेट, या ये इसलिए ज़रूरी है कि ये अवेयरनेस ये दी जा रही है कि आखिर ये 2-4 सिगरेट लेने वाले किससे ले रहे हैं। अभी तक मेरे इल्म के मुताबिक जितने लोग पकड़ने में उन्होंने यही कहा कि जी हम दीने से लेके आए हैं। अगर दीने से लेके आए हैं तो यहाँ पे कौन दे रहा है? मैं इस बीट पे काम नहीं करता, लेकिन खबरें मेरे नजर से गुजरती हैं कि आला क्वालिटी की शराब पकड़ी गई। वो आला क्वालिटी और जो नॉर्मल क्वालिटी है इसमें फर्क क्या होता है? कैसे वो आप उसको कहते हैं कि आला क्वालिटी? आला क्वालिटी होती है कंपनी ब्रांडेड, जो इंतहाई एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है। कुछ फॉरेन की है, कुछ मरी ब्रूरी रावलपिंडी वालों की है। और ये जो लोकल होती है इसमें ये होता है कि ये अल्कोहल से बनाते हैं। ये अल्कोहल खरीद के लाते हैं पंजाब से, उसकी ये शराब तैयार करते हैं जिसमें नींद आवर टैबलेट्स इस्तेमाल की जाती हैं। उसमें एक थोड़ा सा एसिड इस्तेमाल किया जाता है जो रंग और बू उसकी जो है ना वो असल ब्रांडेड चीज़ के साथ मिलती जुलती है। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि अगर 2 कार्टन पकड़े हुए हैं तो आधा जनाब बीच में से माल आगे पीछे हो जाता है, बीच में उसके पानी भी डाल के दे। इस तरह की जो खबरें होती है, लोगों जो बातें होती है, उसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, उसमें किसी हद तक ताकत है इतनी।
कुछ अर्सा कबल तक ऐसे काम भी होते रहे हैं जो लोगों की शिकायतें हैं कि बल्कि एक आधे मुलजम ने यह भी बताया कि जी मेरे पास से तो ये चीज़ निकली नहीं है और मुझ पे डाल दी गई है। जब उससे पूछा कि काम करते हो, उसने कहा जी मैं काम तो करता हूँ, यानी एक तरफ से वो एक्सेप्ट कर रहा है, इतराफ़ कर रहा है कि मैं ये काम करता हूँ, लेकिन साथ वो पुलिस पे एलिगेशन दे रहा है कि जी हाँ ये बात ज़रूर है कि अगर कोई गंदा आदमी, चाहे सरकारी है चाहे गैर सरकारी है, शराफत के लबादे में ऐसे लोगों को प्रमोट करता है, उनको उनके लिए आसानियाँ पैदा करता है, तो बिलाशुबा उतना ही मुजरम है जितना वो है। वो बेचने वाला, वो उसकी सेल परचेज करने वाला, वो उतना ही मुजरम है। एक सवाल ये है कि क्राइम रिपोर्टर है, उसकी जिंदगी में कितनी मुश्किलात हैं। यकीनन उसको माशरे की भी बातें सुननी पड़ती हैं और पुलिस वालों की भी बातें सुननी पड़ती होंगी। जी बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है। क्राइम रिपोर्टिंग के लिए सबसे बड़ा जो हमारे शहर के अंदर फैक्टर चल रहा है वो ये चल रहा है कि इसने लेना क्या है। अच्छा, अगर आप किसी का मतलब मसला जाके थाने में हल कराते हैं तो वो कहते हैं कि इसने कितने पैसे लिए हैं, और कुछ नाकबद अंदेश ऐसे लोग होंगे जो पुलिस के नाम पे पैसे लेके हड़प कर जाते हैं, बाद में पुलिस बदनाम होती है, जबकि पुलिस के पास वो पैसे नहीं जाते। लेकिन क्राइम रिपोर्टर के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि वो भी एक माशरे का हिस्सा है। क्राइम रिपोर्टर ही माशरे का एक हिस्सा है, मुख्तलिफ लक़बात से भी नवाजा जाता होगा, जैसे पालशिया, मालशिया, इस तरह। तो हाँ। क्या कहेंगे, क्या इस तरह के अल्फाज भी लोग इस्तेमाल करते हैं? सर जी बिल्कुल करते हैं। देखे ना आपने को वो मिसाल सुनी हुई है कि जी सेब की पेटी में से अगर एक सेब खराब निकले तो कहते हैं जी सारी पेटी खराब है। अब अगर चंद लोग ऐसे हैं जो बदनामी का बायस है तो सारे तो नहीं है। अब वो हर बंदा यही समझता है कि जी अगर पुलिस की फेवर में बात की है तो ये जी मलशी है इनका। देखिए, जहाँ पे पुलिस गलत है वो हम 100% कहेंगे कि गलत है, वहाँ पे कोई भी नहीं कहेगा उसको। लेकिन अब अगर एक बंदा देता भी कुछ नहीं, कोई सबूत भी नहीं है, एक एलिगेशन है, जैसे अभी आज एक जगह ये बात आई कि जी एक जमीन नाम का अफजलपुर थाना में मुलज़िम पकड़ा हुआ है मोबाइल चोरी वाले राजनीति। ठीक है, अब उसका देखिए क्राइटेरिया कि किसी ने ये नहीं सुना कि जी इसका मामला क्या है, सब उसके पीछे भाग रहे हैं। वो जी उसकी माँ कह रही है, माँ को ना पुलिस ने गिरफ्तार किया ना कुछ, लेकिन बगैर तहकीक के हर बंदा उसके पीछे चल पड़ा। मजलूम है जी, मीरपुर पुलिस पे गंदगी एक और आ गई जी, उस पर यह वो यार पहले इस बात को तस्दीक तो करो ना कि वो लड़का कहता है मैं खुद उस केस का हिस्सा हूँ, मैं खुद जा चुका हूँ अफजलपुर थाने। एक आम बंदा क्राइम रिपोर्टर अगर बनना चाहता है, शौक रखता है, तो उसको क्या सोचकर इस फील्ड में आना चाहिए? जी पहली तो बात यह है कि क्राइम फील्ड के लिए सबसे पहले उसका तजिया नगार होना बहुत ज़रूरी है, तो वो किसी चीज़ को एनालिसिस कर सके कि मैं जिस चीज़ पर काम करने लगा हूँ क्या मैं इसमें कामयाब हूँ, क्या मैं वो चीज़ रिकवर कर सकता हूँ। और दूसरा नंबर क्राइम रिपोर्टिंग के लिए सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है आपके पास खालिस्तान सबूत जो तस्दीक शुदा हो। बहुत सारी खबरें ऐसे चलती हैं कि जी मीरपुर पुलिस नायल होगी जी, फलां थाने में ये हो गया, बिल्कुल है, नायल लोग भी हैं, उनमें भी हैं, हम भी हैं, ये तो हर जगह पे हैं। लेकिन किसी को टारगेट करके एक वही वो आम मिसाल आजकल बहुत सारे चैनल पे भी चल रही जी, कुत्ता कान ले गया। अब इसमें दूसरी बात ये जो ना ये एलिगेशंस, इल्ज़ामात आयद करना, बाहर से बैठ के अंदर से बैठ के कोई भी कर सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त मीरपुर पुलिस काबिल तारीफ़ है, इंतज़ामिया काबिल तारीफ़ है, जिन्होंने ऐसे ड्रग माफिया और ऐसे माफिया के ख़िलाफ़ अपने तमाम वो वसाइल इस्तेमाल किए हैं जो इससे कबल शायद किसी ने ना किए हैं। और इस सारे मामले के लिए इन सारे ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ PM आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब की मुकम्मल तौर पर तायद हासिल है। मलिक साहब, आखिर में ये बताइए, अगर मलिक नवीद क्राइम रिपोर्टर ना होता तो क्या होता? शायद मेरे ख्याल में कोई दुकानदार होता या कोई सेल्समैन होता, ये जेन्युइन बात है। क्राइम रिपोर्टर बन के मुतमईन है कि मैंने जो शुबा इख्तियार किया सही है? जी बिल्कुल मैं मुतमईन हूँ, इस वजह से कि मैंने अभी तक ये कोशिश नहीं की
कि किसी को ब्लैकमेल करूं, बताखोरी करूं, मंथली वसूल करूं या किसी भी लिहाज से किसी को। लेकिन लोग तो कहते हो कि मलिक नवीद पैसे खा वो तो मेरे खिलाफ तो अफसरों को भी कहते हैं कि जी मंथली लेता है थानों से। कभी ऐसा हुआ किसी SHO या SSP के नाम पे पैसे खाए हो? नहीं, जिंदगी में कभी भी नहीं है। हाँ, बंदे को सामने लेके जरूर गया हूँ, ये बंदा है, इसका ये मामला है, वो आमने सामने बिठाया है। ये नहीं किया कि जी वो SHO अंदर बैठा हुआ है, बाहर से मैं पैसे ले रहा हूँ जी, SHO से मैंने बात कर लिया, वो काम मैंने कभी नहीं किया। वो सामने बिठाया SHO के, जनाब ये बंदा है, इसका ये मामला है, इसका हल कर दें SP साहब, ये इसका मामला है, ये जरूर किया है। अच्छा, कभी किसी SHO ने या किसी इंस्पेक्टर ने या किसी एक बंदे ने आपको कॉल की होगी, मलिक साहब ये मेरी खबर लगा दें? नहीं, खबर लेना मेरा काम है। बाज़ दफ़ा मैं फ़ोन पे भी ले लेता हूँ। ऐसी सिचुएशन होती है कि मैं शायद उधर मौजूद ना हूँ, लेकिन मुझे खबर मिलती है तो मैं उनसे तस्दीक ले लेता हूँ। वो तस्दीक खाली उनसे नहीं लेता, मैं किसी और जराए से, बेशुमार जराए, और वो उन जराए से तस्दीक के बाद फिर खबर चलाता हूँ। प्रोग्राम कश्मीर टुडे के हवाले से क्या कहेंगे और लास्ट में मैसेज देंगे? जी, कश्मीर टुडे बहुत अच्छा प्रोग्राम है और लोगों के मसाइल भी हैं इसमें, और बेबाक गुफ्तगू का एक बेहतरीन और मुनफरिद ये फोरम है। और मैं ये समझता हूँ कि अवाम में से भी अगर किसी को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए तो वो इधर कश्मीर टुडे में आके अपना इज़हार ख्याल कर सकता है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आप आ सकते हैं अदराक मीडिया हाउस और यहाँ पर आपकी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुंचाई जाएगी। हमारे साथ मौजूद थे मलिक नवीद, क्राइम रिपोर्टर हैं और हमीरपुर आज़ाद कश्मीर में क्राइम की न्यूज़ सबसे पहले इनके पास आती है। लोग तो मुख्तलिफ बातें भी करते हैं कि मलिक नवीद जो है वो पैसे ले गया SHO के नाम पे, फलां के नाम पे, फलां के नाम पे, लेकिन आज हमने तमाम तर सूरत हाल आपके सामने लेकर आए और आपको बताया कि क्राइम रिपोर्टर सिर्फ एक नाम नहीं, इस पर काम करना पड़ता है। अपने मेजबान आसिफ इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।